इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक समझा रही हूँ मैं। ये प्री बोर्ड जो सरकारी स्कूल में हुआ था उसका सॉल्यूशन है। हिज ब्रदर इज MLA। जब भी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आएगा तो उसका उच्चारण स्वर में होता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम एन को भरेंगे। वी शुड गो टू बेड सून, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। इसमें कारण दिया हुआ है वी शुड गो टू बेड सून, हमें जल्दी सोने जाना चाहिए, हमें कल जल्दी जागना है, जल्दी उठना है। तो कारण दिया हुआ है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए हैं ऑल्दो, एज और बट। ऑल्दो और बट का जो प्रयोग है वो अपोजिट मीनिंग देने वाले सेंटेंसों में होता है, इसलिए यहाँ पे एक ही आपका कंजक्शन बचता है एज, तो यहाँ पे आएगा आपका एज। इसलिए मीनिंग निकल रहा है या क्योंकि मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे बट और ऑल्दो नहीं आना है। ही इज गुड इंग्लिश, इन आएगा यहाँ पे। ही इज गुड इन इंग्लिश। ही डिड नॉट बाय एप्पल। सम, एनी और मैनी। यहाँ पे सेंटेंस आपका नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग, लेकिन यदि सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली ये 3 शब्द दिए होते हैं तो सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव माना जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम एनी का ही यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यदि सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली शब्द भी दिया हो और सेंटेंस नेगेटिव नहीं भी है तो भी हमें एनी का यूज करना रहता है कि ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव अर्थ देते हैं। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। नो सूनर के तुरंत बाद सेंटेंस हमेशा इंटेरोगेटिव होता है, ये एक खास बात ध्यान रखनी है। दूसरी, आपको नो सूनर के साथ में हमेशा THAN देन जो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है वही इसके साथ में भी कंजक्शन का काम करता है। पहले सेंटेंस के शुरू में नो सूनर और जहां से दूसरा सेंटेंस जुड़ता है वहां पे हम देन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। कैन, विल और मे। यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे परमिशन वाली बात हो रही है, मनाही वाली बात हो रही है। आपको लाइब्रेरी में बातचीत नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते हैं, मना होता है। तो जब कोई भी बात फोर्सफुली मना होती है तो हम कैन का यूज करते हैं। यदि संभावना वाली बात होती है, आज्ञा वाली बात होती तो मे का प्रयोग करते हैं और बिल यहाँ पे आएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका जो तिमाही पेपर था उसका सॉल्यूशन समझना है आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए, हर सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पे आएगा आपका मे, क्योंकि इस तरह से जब हम किसी को शुभकामना, आशीर्वाद या कुछ भी दुआ बदुआ देते हैं तो हमेशा मे का ही यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। और इस तरह से सेंटेंस जब भी शुभकामना के लिए आता है हमेशा क्वेश्चन रूप में ही आता है। वुड का प्रयोग पास्ट टेंस की हैबिट व्यक्त करने के लिए या विल के पास्ट फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे अभी आपका मे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका दे अपोलोजाइज द ओल्ड लेडी। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, इसमें आपका आएगा 4। अपोलोजाइज के साथ में 4 फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो यही आता है। आई डिडंट फाइंड देयर एनी वन और नो वन। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इसलिए दोबारा से नेगेटिव शब्द नहीं आ सकता, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है आपका एनी। सी डजंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर। इस बात को अच्छे समझ लेना है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन बैंक में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है एक और ऑप्शन एनी, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी आना है आपका मैनी, क्योंकि यहाँ पे बाद में शब्द फ्रेंड्स दिया हुआ है जो कि काउंटेबल नाउन है। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन यहाँ पे यदि एनी दे दिया जाए
तो ना मैनी आएगा ना मच आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग ज्यादा सही माना जाता है, तो आएगा आपका एनी। तो एग्जाम में आपको देख लेना है, यदि 2 ऑप्शन दिए मच और मैनी तो आप मैनी भरेंगे, यदि 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको वहां पे करेक्ट करना पड़ेगा एनी। नेक्स्ट खाली स्थान है आपका यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। विल हैव और शुड, यहाँ पे आपका शब्द दिया हुआ है टू, तो टू के साथ में विल हैव का ही प्रयोग होता है। विल हैव के बाद टू का प्रयोग मजबूरी व्यक्त करने के लिए, कंपल्सन व्यक्त करने के लिए विल हैव टू का प्रयोग होता है। जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू मुंबई, तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे विल हैव टू। शुड के बाद टू नहीं आता है। आई एम एनेक्जियस माई एग्जाम, प्रपोजिशन भरना है, तो यहाँ पे आएगा आपका अबाउट। नेक्स्ट बता रही हूँ प्री बोर्ड का डू एज डायरेक्टेड। इनमें से सेंटेंस कल आना ही आना है, तो ध्यान से समझना है। सोनिया डिड हर ड्यूटी, इस तरह का सेंटेंस जरूर आता है। डिड के बाद हमें सिर्फ नॉट डू लगा देना है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, यहाँ पे आपको सो और दैट ही कैन नॉट को हटा के टू लगाना है। मैं अभी आपको लिखे हुए बता दूंगी। सो को हटा के टी डबल ओ टू लगाएंगे और दैट को हटा के टी ओ टू लगाया जाएगा, लेकिन बाद में ही कैन नॉट भी हटा दिया जाता है, क्योंकि टी ओ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। पहला आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। नॉट डू लगाया है, इसको हमें अंडरलाइन करना है। सेकंड आपका हो जाएगा सो को हटा के टू और दैट ही कैन नॉट को हटा के टू, तो इसको भी जब हम यूज करेंगे तो इस तरह से एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका अनलेस का यूज। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ वाले सेंटेंस में यदि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट होता है तो उसको हटा देते हैं, सेंटेंस को पॉजिटिव बना जाता है। जब हम नेगेटिव अनलेस का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनलेस में स्वयं नॉट है। तो यहाँ पे आपका अनलेस आ जाएगा और डू नॉट को हटाएंगे, तो सेंटेंस आपका इस तरह से बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। जब हमारा इफ वाला सेंटेंस पहले ही नेगेटिव था तो अनलेस का प्रयोग करने के बाद हमें दूसरे सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है आपका द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पोटैटो। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का भी सेंटेंस जरूर आएगा, क्योंकि सभी में आपका ये रिपीट हुआ है। तो जब भी हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना रहता है, तो यदि मनुष्य की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, तो हमें हु कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो हु का प्रयोग करके आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटो हैड नॉट कम फॉर 2 days। बीच में हम जिस नाउन की बात है उसी के बाद हु का प्रयोग करेंगे और इस तरह से पूरे रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन करेंगे। ये आपका रिलेटिव क्लॉज हुआ। उसके बाद हमने बचा हुआ पहला सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिख दिया। हु का प्रयोग किया है, इसलिए हमने द मैन दूसरे वाले सेंटेंस में से छोड़ दिया। अगला है आपका दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, चेंज द वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, लेकिन आपको यहाँ पे ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का शब्द दिया जा रहा है, तो इस बात पे आपको फिर से खास बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये सेंटेंस बच्चे गलत कर जाते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन का। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सेंटेंस आपका इस तरह से पैसिव वॉइस होगा। आई एम सरप्राइज्ड, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम जो बाय लिखते हैं सरप्राइज के साथ में बाय नहीं आएगा, एट आएगा और लास्ट में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया दिस न्यूज। तो आपका आंसर हुआ आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज।
लास्ट है आपका, आपको कोई 5 सॉल्व करने हैं, 6 दिए हुए हैं आपके। आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, काफी कुछ सरल दिया हुआ है, ये आपका रीअरेंज करना है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, इस तरह से आपका ये सेंटेंस रीअरेंज होगा। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। नेक्स्ट हम समझेंगे तिमाही के पेपर का डू एज डायरेक्टेड। ये आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो ये सिंस का यूज दिया हुआ है, सिंस या फोर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया जाता है। तो यहाँ पे लिव के साथ में हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और लिव की करेक्ट फॉर्म हो जाएगी लिविंग। दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, यहाँ पे आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाने को आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में टेंस चेंज करने को आया। तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव बनाना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका डू नॉट लगेगा। तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। पहले का आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, दूसरे का हो जाएगा दे डू नॉट ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, सिर्फ आपको डू नॉट लगाना है। और अगला है आपका पैसिव वॉइस। परीक्षा में पैसिव वॉइस लिखा हुआ नहीं आता है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। इसमें हमेशा परीक्षा में चेंज द वॉइस लिखा हुआ आता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो हम अब उल्टा चलेंगे, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार डज नॉट लगाएंगे और सी को ऑब्जेक्ट केस करके सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा। मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्ट हर, यहाँ पे आपका इसके साथ वहां पे फिक्स्ड प्रपोजिशन दिया हुआ है इन, तो ये आपका इस तरह से एक्टिव वॉइस बनेगा। डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस इसलिए। और नेक्स्ट है आपका हु टॉट यू फ्रेंच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव वॉइस है WH वर्ड का। हु सेंटेंस में जब होता है तो सब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो हम बाय करके सब्जेक्ट को नहीं लिखते, इसीलिए हु को बाय हु में शुरू में ही चेंज कर दिया जाता है। तो आपका जो आंसर है वो इस तरह से हो जाएगा, शुरू में ही हम बाय हुम करेंगे। और ये सेंटेंस क्योंकि टॉट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो बाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाय हुम बाज, फिर हम फ्रेंच सब्जेक्ट बना लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में टू यू, जीवित ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाया जाता है। तो बाय हुम बाज फ्रेंच टॉट टू यू। तो इस तरह से ये आपके आगे मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ आपको अपनी तरफ से।
हमारा तो आया नहीं अभी तक।